बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है हम मौलाना जफर अली खान। ये भी मौलाना जफर अली खान का एक बहुत ही मशहूर शेर है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। क्या किया जाता है, ये शेर या तो अल्लामा इकबाल का है या अल्ताफ हुसैन हाली का है, जबकि ऐसा नहीं है, ये मौलाना जफर अली खान का शेर है। चलिए आइए देखते हैं हम इनका पहला शेर। पहुंचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशनाए लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। महकश शराब पीने वाला, दौरे जाम शराब के प्याले की गर्दिश, तशनाए लब प्यासा लुत्फ़े आम आम मेहरबान ने, जो सबके लिए है। मफ़हूम देखिए इसका, अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम सबके लिए है और कोई सी रूह इससे महरूम नहीं है। इसकी तशरीह कुछ इस तरह से करेंगे। ये शेर का जो है वो नज़म का ये मतला है। हम इस मतले में मौलाना जफर अली खान ने अल्लाह ताला की अजमत और इसकी रहमत का आम जिक्र किया है। अल्लाह ताला अपनी रहमत पे किसी किस्म की तमीज नहीं करते कि अमीर है, गरीब है, मोमिन है, काफिर है। क्यों? क्योंकि वो रहमान है, वो राज़िक है, वो रिज़्क़ देने वाला है, दूसरी नेमतों से नवाजने वाला है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि नबातात और जमादात इसकी रहमत से मुस्तफिद हो रहे हैं। वो तो पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क़ फराहम करता है। अल्लाह ताला की जात वो जात है। शायर ने क्या खूब कहा है, मेरे साकी को नजरें उठाने तो दो, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। यहाँ पे शायर कहता है कि अल्लाह ताला के सामने सर को खम करके तो देखो, कभी आप खुसारे में नहीं जाओगे। इसमें शक नहीं है कि अल्लाह ताला की जात सबसे बड़ी जो है गफूरुर रहीम है। इससे जो भी मांगता है वो उसको खाली हाथ जो है वो नहीं भेजता। अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम सबके लिए है और इतना आम है कि गुनाहगार को भी जो है वो नवाज देता है। हर जो जीरो चीज है इसकी अनायत में, रहमत में आ जाती है। हवाला जात है ये आप शामिल करेंगे। दूसरा शेर देखें। गवाही दे रही है उसकी यकताई पे जात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका। यकताई कहते हैं बेमिसाल को, वहद होना, दुई कहते हैं शीर को, नक्श निशान या तस्वीर। मफहूम इसका है, अल्लाह ताला की जात अपनी यकताई की खुद गवाह है और दुई के सब नक्श झूठे हैं। शिर्क मतलब शिर्क जो है वो झूठा है। कहा जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो हुकूकुल अल्बाद जो है वो माफ कर देंगे, अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ कर देंगे, हुकूकुल अल्बाद जो हैं वो माफ नहीं करेंगे। हुकूक अल्लाह माफ हो जाएंगे, हुकूकुल अल्बाद माफ नहीं होंगे। हो सकता है कि अल्लाह ताला की जात हुकूकुल अल्बाद भी माफ कर दे, लेकिन जो है वो अल्लाह ताला की जात शिर्क को किसी तौर पर माफ नहीं करेगी। तो इसमें जो है वो शिर्क के बारे में बताया गया है। दूसरा शेर जो है कि अल्लाह ताला की जात के अलावा जो है वो कोई भी इसके हमसर नहीं है। हर चीज अल्लाह ताला के वहद होने की गवाही दे रही है, गवाही दे रही है, वहद होने की गवाही दे रही है। क्योंकि अगर कोई दूसरा इस दुनिया की तख्लीक में शामिल होता तो जरूर इसके कारखाने में खराबी होती, झगड़ा होता या कहीं कमी पेशी रह जाती। लेकिन हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन अज़ल से लेकर अब तक आज तक जो है वो इस कायनात की तख्लीक में हमें कोई नुक्स जो है वो नजर नहीं आया। इसकी बनावट में, इसकी वुसअत में हमें हैरत होती है कि अल्लाह ताला की जात ने इतनी वसी कायनात को किस तरह से बनाया। इसकी खुदाई के मद्दे मुकाबल जो है वो कोई भी नहीं आ सकता। आपको अल्लाह ताला ने अपने आप को अल्लाह ताला ने जो है वो खुदा कहलवाया है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी लोग आए हैं, गए हैं, जो अपने आप को खुदा कहते थे। फराउन हो गया, नमरूद हो गया, इस तरह के बड़े बड़े लोग जिन्होंने जन्नत बना ली, दोज़ख बना ली, हर चीज बना ली, मतलब कि खुदा के बराबर जो है वो खड़े हो गए। तो ये क्या था? ये एक शिर्क था। अल्लाह ताला की जात इनको कभी माफ नहीं करेगी।
اگر کوئی سچا نام ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. نمرود آیا چلا گیا، فرعون آیا چلا گیا، غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے. ان کی سلطنت جو ہے وہ اس دور میں کامیاب تھی، لیکن بعد میں جو ہے وہ تباہ ہو گئی. جنت دوزخ ان کی تباہ ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گی. اگر کوئی سچا نام ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر آسمان اور زمین میں ایک کے سوا دوسرا خدا ہوتا دونوں کا نظام بگڑ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں دیکھیں سورۃ الاخلاص جو ہے وہ مکمل جو ہے وحدانیت پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ کسی کا وہ باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی برابر ہے، ہمسر ہے. تیسرا شعر دیکھیں، ہر ایک ذرا فضا کا داستان اسی کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا. ذرا ٹکڑا ریزہ فضا ماحول داستان کہانی قصہ. جھونکے کہتے ہیں ہوا کے ریلے کو، تیز ہوا فضا کا ذرا ذرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اشرف المخلوقات جو ہے بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے کہ یہ عقل دنیا کے ہر عمل سے خدا کو جان سکتی ہے. ہر نشانی ہم اس کی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے نشانے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو جان سکتے ہیں. ہر ایک ذرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے. بے شک وہ ہوا کا ذرا جو ہے وہ کیوں نہیں ہے، ریت کا ذرا کیوں نہیں، چھوٹے سے چھوٹا ذرا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے. لیکن ہمیں نظر کب آئے گا؟ جب ہماری عقل کام کرے گی. عقل کی وسعت اتنی ہوگی کہ ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھ سکیں گے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے، کہ عقل مندوں کے لیے جو ہے یہ نشانیاں ہیں. عقل مند ہی جو ہے وہ اہل نظر ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جان سکتے ہیں. یہ حوالہ جات ہیں، آپ اس میں جو ہیں وہ حوالہ جات شامل کریں گے. ان اشعار کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، ان کے مفہوم کو اور حوالہ جات کو یاد کرنا ہے. جو رہ گئے ہیں ہم باقی کل پڑھیں گے. اللہ حافظ.